यस, स्ट्रेट लाइन का एक ही। लेक्चर 2 है ये, ठीक है। क्या बताए थे प्रीवियस क्लास में? सर कुछ फॉर्म बताए थे बस, इसका एग्जाम मतलब शॉर्ट बताए थे, डिफरेंट टेबल डिफरेंट फॉर्म बताए थे ना? यस सर। कौन कौन सा फॉर्म था बोलो? सब पॉइंट 2.4 टोटल और बोलो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, देन नॉर्मल फॉर्म, देन पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, वो लिखवा दिया हूँ ना। स्टार्ट किए थे, देखो स्लोप फॉर्म था, इंटरसेप्ट फॉर्म बताए थे, 2 पॉइंट फॉर्म बताए थे, नॉर्मल फॉर्म बताए थे, ठीक है। उसके बाद एक डिस्टेंस वाला बताया था फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को बोले थे कि परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोला जाता है। एक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वो इक्वेशन ऑफ लाइन में ही बताए थे, ठीक है। तो स्टार्ट किया था फर्स्ट वाला, क्या बता दिए थे? फर्स्ट वन रवि। नो सर, बस वो टेबल एक चार्ट बना के आप बताए थे, वो बस फॉर्म बोले तो पढ़ के आना ये सब। ओके ओके, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत इजी होता है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें स्ट्रेट लाइन क्या होता है देखना कि y इज इक्वल टू, जो फॉर्म होता है एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में जाता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम जो वैल्यू है वो स्लोप बोला जाता है, इज इक्वल टू tan थीटा, सी का जो वैल्यू होता है सी, ये इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट, इसको इस तरह से बोल सकते हो, वाई इंटरसेप्ट। ये पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव ये हो सकता है, ठीक है। y इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू, स्लोप जो होता है एम का वैल्यू वो तो tan थीटा है, tan थीटा का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू सिंपली -2 भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है। यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू अगर बोला जाए तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, उसके केस में 1/0 m का वैल्यू है जो 1/0 आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 2 है तो वहाँ पे m का जो वैल्यू आएगा 1/0 लिया जाएगा। तो वो देख लेना, m का जो वैल्यू होगा स्लोप होता है, tan थीटा होता है, थीटा का जो वैल्यू लिया जाता है 0 to 180 डिग्री। अगर 0 अगर इंक्लूडेड है तो क्या होगा, 180 एक्सक्लूडेड होगा, दोनों में से एक ही लेना है, वो सेम वैल्यू आउटपुट देगा। 0 इंक्लूड करेंगे तो 180 डिग्री है जो एक्सक्लूडेड हो जाएगा, 180 डिग्री अगर इंक्लूड कर रहे हो तो 0 डिग्री एक्सक्लूडेड होगा। लेकिन थीटा का जो वैल्यू होता है 0 to 180 होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये थीटा का जो वैल्यू है वो टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है। देख, हेलो, क्लियरली जा रहा है, वॉइस जा रहा है ना क्लियरली? ये स्क्रीन विजुअल है उसमें रुक नहीं दे रहा। हाँ, तो दो चीज ध्यान रखना, एम का जो वैल्यू होता है इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, बस एम का जो वैल्यू होगा वो 0 to 180 डिग्री में टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो हमेशा जो लिया जाएगा वो थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ से, ये फिक्स होता है, ये पॉजिटिव क्या हो गया, एक्स एक्सिस, तो हमेशा यहाँ से ही लिया जाता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। तो मुझे जो करना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलवेज, ये चेंज नहीं करना है, वो फिक्स रहेगा। अब देखो ध्यान देना, वाई इंटरसेप्ट जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब भी तुमको स्लोप फाइंड करना रहेगा, जनरल इक्वेशन भी रहेगा, तो तुमको इसी तरह से लिखना है, y का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा ऑलवेज, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m का वैल्यू वहां पे डायरेक्टली स्लोप का वैल्यू आ जाएगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दो केसेस आएंगे, हो सकता है स्ट्रेट लाइन इस तरह से हो जाए, तो ये जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे ये c हो जाता है, तो ये 0 और c हो जाएगा, ये थीटा हो गया, ठीक है। और m का जो वैल्यू होगा वो tan थीटा, ठीक है। समझ में आया? हेलो? यस सर। तो अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ है, पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, m का वैल्यू दिया हुआ है, तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो। लेकिन ये सब क्या है कि एक ही इक्वेशन तुमको जानना है। कौन सा इक्वेशन? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म, एक स्लोप दिया हुआ रहेगा, मींस इधर थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहे या तुमको tan थीटा का वैल्यू दिया रहे। इधर थीटा का वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना फॉर्म कर रहा है तो वो दिया हुआ रहे, समटाइम्स वाई के साथ, वाई एक्सिस के साथ भी दिया हुआ रह सकता है, समटाइम्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्म कर रहा है एंगल वो भी दिया जा सकता है। लेकिन तुमको फाइंड क्या करना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना वो स्ट्रेट लाइन एंगल क्या कर रहा है, इंक्लाइंड है, ठीक है। तो वो थीटा ले लेना है, tan थीटा लेना है, वो स्लोप आ जाएगा और एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा। तो ऑलवेज एक ही इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन बताने जा रहे हैं वो ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तो फर्स्ट फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। अगर एक एग्जांपल अगर देखना चाहते हो तो बहुत सिंपल देख लो, एक ऐसे ही लिख लो, हालांकि जरूरत नहीं है इसका। फाइंड द equation of straight line having slope is 2 and y intercept is -5। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x - 5, ठीक है। ये सिंपल। अब सेकेंड मेनली यही याद रखना है, सेकेंड जो फॉर्म आते हैं पूरे स्ट्रेट लाइन में इसी का यूज होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनी हाउ तुमको कैलकुलेट करके क्या करना है, एक पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, ए पॉइंट, और ये वैल्यू जो आएगा वो स्लोप में क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे क्या रह सकता है कि इसके केस में जो आएगा थीटा गिवन और you have to find the tan थीटा और थीटा। कहाँ से फाइंड करना है? बाय गिवन इंफॉर्मेशन, जो आगे इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उससे फाइंड करना है। ये भी तुमको फाइंड करना है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड इट इफ directly in the question is not provided। अगर प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो क्या करना है, फाइंड करना है। ये दोनों ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर डायरेक्टली नहीं दिया, ये आगे की बात है, अभी का नहीं, ठीक है। ये थीटा गिवन रहेगा, थीटा गिवन रहेगा और
तुमको ये आगे की बात लिखा दिया हूँ, अगर नहीं दिया हुआ है तो ये फाइंड करना पड़ेगा ये दो चीज। उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, हर एक केस में यही करना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो इसमें दिया हुआ क्या रहेगा, हमेशा क्या करना है, 2D का क्वेश्चंस बना रहे हो तो हमेशा प्लॉट करो, जो दिया हुआ रहेगा इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग प्लॉट ही करना है, तो क्वेश्चंस 50% अराउंड क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा अगर एक्चुअल फिगर बना लिए हो तो। उसके बाद डेटा पे काम करना है। तो देखो यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ रहेगा विद एक्स एक्सिस, देखो यही फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, ये पॉइंट दिया हुआ रहेगा x1 y1, ठीक है। x1 y1 दिया हुआ रहेगा, तो देखो ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा गिवन है तो स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। तो इक्वेशन जो होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको लिख कैसे सकते हो, y माइनस y1 कहीं बुक में मिल जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू m। अब देखो ये कैसे लिखोगे, ये आएगा कहाँ से, जो वो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। कि यहाँ पे देखो क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो x1 y1 के साथ क्या उस टाइम बोले थे कि फिक्स रहता है स्लोप, क्या करना है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप फिक्स होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए, तब इक्वेशन लिख सकते हो। तो अगर एक स्लोप फिक्स्ड है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर तो वैसे जो स्ट्रेट लाइन होंगे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, क्या होगा इस तरह से शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। वेक्टर में पढ़े होगे कि पैरेलली कहीं भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर डायरेक्शन फिक्स है तो वो स्ट्रेट लाइन को क्या कर सकते हो, पैरेलली बहुत क्या होगा, बहुत सारे पॉसिबिलिटी आएंगे जहां पे वो शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या बन जाएगा, एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। स्लोप गिवन रहेगा तो वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, अगर उसके स्लोप के साथ एक पॉइंट दिया हुआ है तो एक स्पेसिफिक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। तो पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो एक वेरिएबल क्या होगा x, y, ये क्या हो सकता है, ये वेरी करेगा, इधर भी जा सकता है, लेफ्ट मींस इसी लाइन पे क्या होगा, वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, वो x1 y1 भी एक जगह पे हो सकता है, ठीक है। तो x और y है जो ये वेरिएबल पॉइंट है, ये क्या है वेरिएबल पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट है तो देखो क्या करोगे, अगर यहाँ पे x, y एज्यूम कर लिए हैं तो देखना कि इस तरह से कुछ बनाया, ठीक है। एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, नीचे बना लेता हूँ, विजिबल है ना स्क्रीन। यस सर। x1 y1 हो गया, x y हो गया, ये वेरिएबल पॉइंट है। कहीं भी इस स्ट्रेट लाइन पे वेरी कर सकता है, ये क्या है फिक्स्ड पॉइंट, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा दिया हुआ है, राइट। तो देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म करेंगे, तो जो ट्रायंगल जो फॉर्म किए हैं तो वो ध्यान देना कि जो ये वाला वैल्यू होगा, ठीक है, यहां तक क्या था x था कंप्लीट, अप टू यहां तक क्या था x1 था, जो ये डिफरेंस बचे वो क्या हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे दोगे इसको p और q पॉइंट, q वेरिएबल पॉइंट है, तो अगर इस वाले लेंथ को देख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा y माइनस y1 होगा, होगा जी। यस और सर। ये यस सर। यहाँ पे देखो x एक्सिस के पास एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा होगा, होगा पैरेलल लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, 10th में पढ़े हो ना। तो दोनों एंगल थीटा है तो क्या हो यस जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे लिख सकते हो। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ जो लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 होगा, नहीं आ गया। यस tan सर। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा m, तो m से यहाँ पे फिर वही वो बात हो गया ना, आई बात समझ में, ठीक है। तो x y का वेरी कर सकता है, वो चेंज होगा तो दोनों चेंज हो जाएगा। देखो सेकंड केस अगर बोल रहे हो कि y1 पहले क्यों नहीं हो सकता, जब
सेकेंड इसी में केस ले लेते हैं, ट्राई करना समझने का, कुछ है नहीं। ये x1 y1 यहाँ पे फिक्स था, एक्स वाई को इस केस में इधर ले लेते हैं, यस समझो यहाँ पे ले लिए, ये x और y हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये तो थीटा दिया हुआ है। अब देखो तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो टाइन थीटा यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, टाइन थीटा का वैल्यू, टाइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 माइनस y डिवाइडेड बाई x1 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट यहाँ पे ले लिए हैं तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स, सॉरी लेंथ का बात कर रहे हैं इस वाले पर्टिकुलर ग्राफ में, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस एक्स, और ये जो वैल्यू होगा वो y1 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेंथ अगर निगेटिव रहेगा यस सर। x1 तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट कर जाएगा। समझ में आ रहा है? नेगेटिव है या पॉजिटिव, यस तो सर। यहाँ पे इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, ये इज इक्वल टू, फिर चेंज कर दो साइन, तो y माइनस y1 x माइनस x1, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो पॉइंट और स्लोप फॉर्म दिया हुआ रहेगा, पॉइंट एंड स्लोप दिया हुआ रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो लिखना है वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब इसमें एक क्वेश्चन कर सकते हो, अच्छा एक क्वेश्चन लिख लो इसमें। समझ में आ गया ये? हेलो, यस सर। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम लिख लो, डिस्टेंस फार्मूला बता दिया हूं ना? यस सर। ओके, एक इफ ए लाइन, इस पे तो प्रॉब्लम भी बता दिया हूं तो डायरेक्टली दे नहीं रहा हूं। इफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1,2 टी पॉइंट दे दो, makes 45 degree angle with x axis, x axis means by default क्या करना है, पॉजिटिव x axis, ठीक है, and meets line x plus 2y minus 7 is equal to 0 in q, then pq इक्वल टू, बताओ क्या होगा, ट्राई करो फाइंड करने का। इफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1,2 मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस, बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस दिया हुआ है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड मिड लाइन x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इन q, q पे क्या कर रहा है, वो लाइन है जो मीट कर रहा है, देन pq का डिस्टेंस फॉर्म करना है, क्या होगा, pq विल बी इक्वल टू, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? यस। आंसर बताना है यहाँ पे, बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ। देखो हमेशा इसमें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लेना, ठीक है, सेकेंड स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये पी पॉइंट सपोज मान लो, तो क्यू पे मीट कर रहा है, तो ये क्यू पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, 10th में पढ़े हो, एलिमिनेशन मेथड यस से, सर, एक सेकेंड आप बन रहा। एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, वो आना सर चाहिए। हाँ बोलो। सर 5/3√2। 5/3√2, ओके,
देख लूंगा, यूनिट में जो भी हो। सबका आया? और किसी का? अभिषेक, स्मिता, देव, बोलो। 5/3, जल्दी से बोलो। बना जी? सर बन किसने गया बनाया? देखो, हाँ, कितना है आंसर? सर। मेरा 2/3 2√2, मतलब कि 2√2/3। यही ना? यस सर। किसने बोला? शिवेंद्र। ओके, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, पॉइंट क्या दिया हुआ है? 1,2, ठीक है। पॉजिटिव ये 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। तो एम इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan 45। इतना लिखना नहीं है, एम इज इक्वल टू डायरेक्टली tan 45 लिखना है तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ से आ गया tan 45 का वैल्यू क्या आता है, क्या होता है? 1 होता है। तो ये m इज इक्वल टू 1 हो गया, एक पॉइंट दिया हुआ है। अब दोनों यूज करके क्या कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? y पॉइंट दिया हुआ है, y1 मीन्स ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा वो क्या आ गया? y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। अब सेकेंड जो गिवन स्ट्रेट लाइन है वो क्या है? x प्लस 2y माइनस 7। गिवन स्ट्रेट लाइन x माइनस 2y, x माइनस 2y, x प्लस 2y, सॉरी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, -7 है तो इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। क्यू क्या है? ये इस तरह से बना लेना, ये P पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया? Q हो गया, ठीक है। इसको L1 बोल दो और L2 हो गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्या करेंगे? फाइंड करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब क्या करेंगे? देखो दो इक्वेशन है, क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करोगे तो माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, तो -3y, ठीक है, इज इक्वल टू -8। यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा 8/3 आएगा। x का जो वैल्यू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 प्लस 8/3। देखो फर्स्ट वाले में इक्वेशन इसी को लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y -1, तो वही लिखा हूँ यहाँ पे। तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ गया? 5/3। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो P एंड Q, P का वैल्यू क्या दिया हुआ था? 1,2। Q का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या आया? 5/3 एंड 8/3। अब डिस्टेंस फॉर्म करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा 5/3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 -2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 5/3 -1 कितना हो जाएगा? 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 8y, तो ये हो जाएगा 6, तो 2/3 ही आ जाएगा।
का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। ठीक है, कैसे आया था वर्मा? गलत कैसे बना है? समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, तो उसमें समझाऊं क्या? सेकेंड क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, फर्स्ट में भी दिए थे। लिखो फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through one comma 2 and making theta with positive direction of x-axis, where cos theta is equal to -1/2। चलो फाइंड करो। क्वेश्चन समझ में आया? पॉइंट दिया हुआ है, अभी बताए थे कि तुमको जब भी क्वेश्चंस रहे तो देखना कि पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो चलो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब स्लोप दिया हुआ है कि नहीं? तो स्लोप डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, प्रोवाइडेड नहीं है क्वेश्चन में। तो कैसे उसको, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके कैसे वो स्लोप को फाइंड कर सकते हैं, वो उस पर वर्क करना है। करो, बताओ जल्दी से। इक्वेशन क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -1/2, और एक स्ट्रेट लाइन का दो स्लोप कभी नहीं आएगा। वो क्वेश्चंस पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन का कभी भी दो स्लोप नहीं होगा। वहां पे दो स्लोप आएगा तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन। बताओ तो कितना आया? so y is equal to -√3x plus y इज इक्वल टू -√3x प्लस, सब माइनस छूट गया, ओके प्लस √3 + 2। √3 + 2। ओके, चेक करता हूँ। देखो पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसको वेरीफाई करना है। पॉइंट जो दिया हुआ है वो 1,2, ठीक है। यहाँ पे स्लोप डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, वो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो ये बताए थे, और थीटा का जो वैल्यू है क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, मेकिंग विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू, अब देखो cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है। तो ये सोचना है कि फर्स्ट क्वाड में ये नहीं रह सकता है। जो एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो फॉर्म कर रहे हैं वो क्या है कि 90 to 180 के बीच में होगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है। अगर फर्स्ट क्वाड में रहता, फर्स्ट क्वाड में जो फॉर्म बनाते हैं, एम का जो वैल्यू स्लोप होता है, सॉरी एम का जो स्लोप होता है, एम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ ध्यान देना। अप टू, देखो जो भी पॉसिबिलिटी होंगे स्ट्रेट लाइन का, तो tan थीटा का वैल्यू अप टू जो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, जस्ट बिफोर 90 डिग्री वो पॉजिटिव होगा। 90 के बाद बताए थे tan थीटा, अगर थीटा का वैल्यू 0 to 90 रहेगा तो इसका वैल्यू m इज इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस में 90 to 180 रहेगा, तो यहाँ से जो वैल्यू m का जो वैल्यू देगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है, इट मींस स्लोप का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव होगा। तो cos थीटा का वैल्यू -1/2, इट मींस क्या हो जाएगा?
cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो tan थीटा ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये क्या है, इन सेकेंड क्वाड। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। डायरेक्टली एक ट्रायंगल बनाओ, ये वैल्यू 2 दिया हुआ है यहाँ पे, ये अगर ये थीटा का वैल्यू जस्ट ले रहे हैं ऐसे ही यहाँ पे ये 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा जी, √3 ना, यस सर। ऐसे ही लिखना है। तो tan थीटा का जो वैल्यू आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू √3/1, तो -√3, ये स्लोप हो गया। ऐसे ही यहाँ से दिख रहा है cos थीटा निगेटिव है, तो थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड में लेना है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस कितना लिख सकते हो, ये किसका होता है, 60 डिग्री का होता है, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, वही लेना था। ठीक है, इस तरह से भी अब डायरेक्ट इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3 इंटू x माइनस 1। समझ में आ गया ना, शायद वो सही है। चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। थर्ड फॉर्म देखो, हाँ बोलो। यही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक की दिक्कत किसी को नहीं ना। नो सर। चलो नेक्स्ट वन, थर्ड फॉर्म। क्या बताए थे थर्ड फॉर्म में, डबल पॉइंट। 2 पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता था बताओ, सर 2 पॉइंट गिवन होते थे, इसमें क्या होता था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। इट मीन्स क्या होगा कि अगर 2 पॉइंट, अगर स्लोप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर रहे हो, एक पॉइंट फाइंड कर लिया, सेकंड पॉइंट भी फाइंड करने का पॉसिबिलिटी है, तो क्या करना है, 2 पॉइंट फाइंड कर लेना है, देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उसको यूज करके क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 पॉइंट गिवन रहेंगे, से x1, y1 एंड x2, y2। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखोगे, देखो ध्यान देना, x1, y1 हो गया, ये पॉइंट हो जाएगा, x2, y2 हो जाएगा, राइट। ये वेरिएबल पॉइंट मान लिया है x, y। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं ना। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल फॉर्म किए हैं। सपोज ये जो वैल्यू आ जाएगा वो ये थीटा होगा, तो यहाँ पे भी थीटा फॉर्म करेगा, राइट। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हो कि थोड़ा इसमें चेंज कर दो, दो ट्रायंगल, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, इस वाले का वैल्यू y2 माइनस y1, इसका जो वैल्यू लिखोगे वो y माइनस क्या हो जाएगा, y1, और ये कंप्लीट इसका लेंथ लिखोगे तो x माइनस x1। अब दोनों में क्या हो जाएगा, tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक क्या होगा, देखो दोनों के लिए क्या होगा, सेम थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा लिखोगे, एक क्या होगा, स्मॉल वाले ट्रायंगल के लिए P Q R S T में, समझ में आ रहा है, एक P Q R में tan थीटा लिखोगे तो क्या होगा, इन ट्रायंगल P Q R tan थीटा इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा,
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। हालांकि ये बताने का जरूरत नहीं है। फिर इन ट्रायंगल PST tan थीटा इज इक्वल टू बताओ y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या लिख सकते हो, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। यहाँ से लिख सकते हो क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसमें चेंज करोगे, पॉइंट को चेंज कर दो, ये ट्रायंगल को चेंज करोगे तो वो y माइनस y2 और वहां पे x माइनस x2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे मिलते हैं। ये जो वैल्यू आएगा वो स्लोप हो जाएगा यहाँ, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। दो पॉइंट गिवन रहेंगे तो tan थीटा का वैल्यू हमेशा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा, और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो x1 माइनस x2। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू आएगा y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। ये ध्यान रखना, y1 ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर ये हो गया और ये डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन करना पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का और न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो ये स्लोप हो गया। यहाँ पे इक्वेशन दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, y माइनस y2 भी लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x2। दोनों x1 y1 हो सकता है और x2 y2 हो सकता है, वो ध्यान रखना। ठीक है, और m का जो वैल्यू है वो यही है। ठीक है, समझ में आ गया। एक एग्जांपल देख लो। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2 and 0, -1। बताओ क्या होगा जल्दी से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 and point of intersection of line x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 1। जल्दी से बताओ दोनों का सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले में क्या आएगा, एक लाइन का प्रॉब्लम है। सेकंड वाले में कुछ लग सकता है, इसका आंसर बताओ। सर फर्स्ट वाले का, हाँ, सर फर्स्ट वाले का 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, एम का जो वैल्यू आएगा वो देखना, 2 माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, तो 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यही आया ना। यस सर। ओके, सेकंड का बताओ। सेकंड का अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं उस फॉर्मूले को वो बताते जा रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चंस बताएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा रहता ही नहीं है, टफ क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अभी देख लो ये सब, बताओ नेक्स्ट क्या होगा आंसर। सर एक सेकंड।
5x plus y minus 5. 5x plus y minus 5 is equal to 0. ये 2 नंबर था ना, इसका सॉल्यूशन देखो। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में पॉइंट दिया हुआ है, की पॉइंट बोल लो 1,2। सेकेंड दिया हुआ है कि पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ किस लाइन का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो सिंपल दे दिया हूँ कैलकुलेशन के लिए, हालांकि इतना सिंपल रहेगा नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत लेंदी कर सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3x का जो वैल्यू आएगा 3/2, तो y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आया है? यहाँ 3/2 पुट करोगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो 2 माइनस 1/2। ठीक है, सॉल्व करना। तो m का जो वैल्यू, 2 पॉइंट मिल गए हैं, 1,2 हो गया, और इसका जो वैल्यू आ गया वो 3/2 एंड माइनस 1/2। 2 पॉइंट हो गए हैं। m का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 1। आई बात समझ में? तो यहाँ से वैल्यू Yes, sir. जो आएगा -5/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो जो वैल्यू यहाँ पे हो गया वो -5, राइट। इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -5 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू -5x एंड क्या हो जाएगा? 5 + 7 होगा, तो 5x Yes, sir. प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट। फोर्थ फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करना होगा, जिसमें क्या होगा? इंटरसेप्ट गिवन रहेंगे। तो इंटरसेप्ट क्या होगा? समटाइम्स लेंथ उसको यूज करेगा, तो लेंथ यूज करेगा तो लेंथ में पॉजिटिव ले लेना। लेंथ यूज करेगा, लेंथ एक्स एक्सिस पे जो बना रहा है एंड वाई एक्सिस के साथ जो वो इंटरसेप्ट कर रहा है वो लेंथ दे देगा, तो वो पॉजिटिव लेना है। तो वो अगर कुछ नहीं मेंशन है तो वो पॉजिटिव ले लेना है। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस बोले तो वहां पे नेगेटिव लेना है इंटरसेप्ट। वाई का वैल्यू जो बोले कि वाई एक्सिस पे नेगेटिव के तरफ कर रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वहां पे नेगेटिव लेना है। वो सिचुएशंस दिख जाएगा क्वेश्चंस में कि इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन वो केयरफुली यहाँ पे ध्यान देना है। अगर पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव ले लोगे तो क्या हो जाएगा? वो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो क्वेश्चंस में दिख जाएगा तुमको। ये क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल देंगे उसमें पता चल जाएगा। तो इसमें लिख लो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी। देखो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ मेंशन नहीं किया हूँ, ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेटेड। तो ए एंड बी पॉसिबिलिटी, ए का वैल्यू, 2 वैल्यू पॉसिबल है, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 वैल्यू, पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है। इसमें ये पॉजिटिव और निगेटिव। सिमिलरली ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव। तो क्या होगा? एक पॉजिटिव पॉजिटिव चलोगे तो इक्वेशन हो सकता है, एक पॉजिटिव निगेटिव चलोगे वहां पे एक इक्वेशन आ जाएगा, दोनों निगेटिव लोगे तब एक इक्वेशन आ जाएगा। जब x का वैल्यू निगेटिव लोगे, y इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव लोगे तो वो एक इक्वेशन आएगा। तो टोटल क्या हो जाए? 4 पॉसिबल इक्वेशन यहाँ पे हो जाता है। बट
हमेशा 4 लिखना नहीं रहेगा। देखो कितना सिंपल है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ये ए का वैल्यू दे दिए और ये बी, ठीक है। अभी पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो क्या है, पॉजिटिव है, ए एंड बी के फॉर्म में दिया है इसीलिए। अब देखो ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे जो कट कर रहा है स्ट्रेट लाइन उसको क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। जब ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया तो वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो a, 0। वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 भी हो गया। 2 पॉइंट आ गए, तो अगर इसका इक्वेशन डायरेक्टली होता है एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इज इक्वल टू 1, ये होता है। अब ये कैसे आएगा वो यहाँ से बता दूंगा, बेसिकली इसी को सॉल्व करने के बाद आता है। एक्स वाई ये क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ये वाई इंटरसेप्ट। अगर इंटरसेप्ट रहेगा तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो। वो क्या होता है, एक स्टेप तुम आगे जा सकते हो इजीली। क्या कर सकता कि ये डायरेक्टली ऐसे लिखने के लिए क्वेश्चंस कभी कंपटीशन में नहीं आएगा, वो यूज करने के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट रहेगा, तो अगर ये इक्वेशन आता है तो डायरेक्टली वहां पे लिख करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, इसीलिए। और क्या, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट फाइंड करो देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखो तो क्या होगा, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए फॉर्म है जो याद होना चाहिए, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1। अब ये आता कैसे है, तो देखो 2 पॉइंट पता चल गया, यहाँ पे ये 0 और बी हो गया एंड ए और ये 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या लिखोगे, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप लिखोगे तो 0 माइनस बी डिवाइडेड बाई a माइनस 0। यहाँ पे देखो इसको x1 y1 बोल रहे हैं, x2 y2 हो गया। अब y2 माइनस क्या हो जाएगा, y1, तो यहाँ पे 0 माइनस क्या लिखे हैं, b लिखे हैं, x2 माइनस x1 ay0 इंटू x। हेलो, आवाज आ रहा है जी? यस सर। ओके सर हाँ बोलो। नहीं सर, यस सर बोले तो आवाज आ रहा है। संजीव समझने में दिक्कत हो रहा है नहीं ना, ये तो क्या ओके। यहाँ x माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस 0, इट मीन्स कौन सा पॉइंट, ये वाला किए हैं तो a हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, y माइनस 0 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस b बाई ए इंटू एक्स माइनस ए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब क्या लिख सकते हो, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। अब क्या करोगे इस वाले इक्वेशन में, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए बी, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स बाई ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। समझ में आया? इंटरसेप्ट दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई वाई, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हूँ, ये ध्यान में रखना,
ये वाले फॉर्म है जो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। एक्स वाई एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इसका डेरिवेशन ये बता दिया हूँ कि इस तरह से सर आता है। हाँ बोलो। सर अगर इंटरसेप्ट 0 होगा तो इंटरसेप्ट 0 होगा तो उसके केस में 0 लेना है, दिक्कत नहीं है, आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। सर इस फॉर्म में कैसे करेंगे उसको? इसके फॉर्म में एक मिनट ये बता देता हूँ उसके बाद। देखो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन एक्स, अगर दोनों पॉजिटिव इंटरसेप्ट रहेगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन उसका अगर प्लॉट करोगे तो यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ठीक है। वेट करना। ओके एक मिनट, चलो लाइट कट गया है, शॉर्ट किया कहीं। चलो बोलो। हेलो। यस सर। ओके है वो शॉर्ट किया है कुछ इसीलिए बल्ब। हाँ यहाँ पे देखो दोनों अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉसिबिलिटी मिलेंगे। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। सेकंड जो होगा इस तरह से जाएगा, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट निगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है इसी में वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग बता देता हूँ इसमें केसेस, वो बताता हूँ तुम्हारा क्लियर करता हूँ, एक मिनट। एक जो फॉर्म होगा एक्स इंटरसेप्ट, इसमें क्या है पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। सेकंड जो फॉर्म इसमें जाएगा इस तरह से जाएगा, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट जो आएगा वो निगेटिव हो जाएगा और ये वाई इंटरसेप्ट ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली दो और केसेस होंगे जिसमें दोनों x एंड y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे x एंड y इंटरसेप्ट निगेटिव, ठीक है। फोर्थ केसेस बनेंगे जिसमें y इंटरसेप्ट निगेटिव, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 4 फॉर्म जाएंगे। इसमें आएगा स्ट्रेट लाइन, नोट में स्ट्रेट लाइन इक्वली inclined to coordinate axes। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो देखो पॉसिबिलिटी क्या होगा, मींस दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। जब यहाँ पे क्या होगा एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट जो आएगा
और इक्वल मीन्स दोनों पॉजिटिव हो सकता है और दोनों निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ जो वैल्यू, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू p रहेगा लेंथ, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, p होगा। तो दो पॉसिबिलिटी आएंगे, और क्या ले सकते हो इसमें, दोनों निगेटिव। समझ में आ गया ना? हेलो, जा रहा है आवाज? यस सर, यस सर। हाँ, तो इसमें क्या होगा, दोनों पॉजिटिव एंड दोनों निगेटिव। तो इक्वली इंक्लाइंड रहेगा, तो क्या करना है कि वहां पे पॉसिबिलिटी दो आ जाएंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होगा इंटरसेप्ट और निगेटिव हो जाएगा। और इक्वल इंटरसेप्ट जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा वो x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। अब ए सर वो बी, वहां पे क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, p लिख लो। चलो, इक्वली फॉर इक्वली इंक्लाइंड के लिए समझ रहे हो ना? इक्वली इंक्लाइंड के लिए नहीं समझ रहा है? एक्स एंड यस वाई सर। इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे इक्वल है। सर अगर ये है तो स्लोप, हाँ बोलो। सर इसमें दो केस क्यों ऐसे बन सकता है, वो भी तो। इक्वली इंक्लाइंड, तो यहाँ भी इक्वली इंक्लाइंड है ना? ओके, यस सर, आ गया। नहीं नहीं, नहीं यहाँ पे मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट लिख लो। इक्वली इंक्लाइंड में प्लस माइनस 1 स्लोप हो जाएगा। इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट समझ में आया? क्या होगा कि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है और दोनों का वैल्यू निगेटिव हो सकता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x बाई पी प्लस y बाई पी इज इक्वल टू 1, राइट। अब p का वैल्यू वो गिवन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग लेना है। इफ लाइन इज इक्वली inclined to coordinate axes, then slope will be, ये याद रखना है, इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1। देखो इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का मीनिंग हो जाएगा दोनों एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम होना चाहिए, और पॉसिबिलिटी होंगे इस तरह से, ये वाला एंगल और ये सेम हो जाएगा। इसमें डिफरेंट केसेस भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही। आ रही है समझ में? हेलो, इक्वली इंक्लाइंड हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से जाए, बट ये 45 डिग्री ही बनेगा। सेकंड, इस तरह से ये आगे जाएगा तो 45 डिग्री ही बनाएगा ना। समझ में आ रहा है? इस तरह से यस सर, थोड़ा ऊपर कीजिए। तो इक्वली इंक्लाइंड रहेगा तो क्या होगा कि जो एंगल बनेंगे वो क्या बनेंगे, उसका स्लोप का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 1 होगा। इक्वली इंक्लाइंड रहेगा तो प्लस 1 भी हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा क्वेश्चंस। बट एक चीज श्योर हो जाएगा कि प्लस 1 होगा या माइनस 1 होगा। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। जब इक्वल इंटरसेप्ट रहेगा तो वहां पे क्या होगा कि उसके लिए जो स्लोप का वैल्यू होगा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू इक्वल इंटरसेप्ट। तो इसके लिए जो लेना है स्लोप का वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 1। समझ में आ गया? सर वो नोट्स देख रहा था, वो सेकंड नोट। ये दिख रहा है? यस सर। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक किसी को दिक्कत कुछ नहीं ना? जब इक्वल इंटरसेप्ट रहेगा तो स्लोप का वैल्यू
-1 होगा इक्वल इंटरसेप्ट के केस में, इक्वली इंक्लाइंड होगा तो +-1 क्या होगा, स्लोप होगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? यस और नो बोलो। हेलो हेलो। नो सर। ओके, अब देखो इक्वेशन ऑफ कुछ भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करोगे? सपोज ax प्लस by इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब इसमें बोला फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट, कैसे फाइंड करोगे बताओ तो, एक बार ट्राई करो। सर सी को डिवाइड, दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे। हाँ तो बोलो। सर a/c। रूम पे, अरे क्लास ले रहा हूँ भाई। हाँ रवि बोलो। सर दोनों तरफ से c को डिवाइड कर देंगे। हाँ दोनों तरफ सी को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यहाँ पे क्या करना है, 1 लाना है, तो 1 लाना है तो क्या करोगे, डिवाइड करो। ए बाई क्या हो जाएगा, ax बाई सी प्लस बी बाई बाई सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 लाने के लिए जो भी रहेगा वहां पे, और नहीं निगेटिव में 1, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव में 1 होगा तो सी से जो भी वैल्यू रहेगा उससे डिवाइड कर देना। अब ये जो लिखोगे इसको एक्स वाई क्या हो जाएगा, सी वाई ए प्लस वाई वाई सी वाई बी इज इक्वल टू 1। अब एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट जो होगा, एक्स इंटरसेप्ट लिखोगे वो क्या हो जाएगा, सी वाई ए, वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो सी वाई बी। समझ में आ गया ना क्या करना है? जो फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई क्या कर देना है, 1 बना देना है। तो जो भी रहेगा उसका कोफिशिएंट उसको डिवाइड में लेकर के चले जाना है। समझ में आया? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो इक्वेशन of line passing through (1, -2) and cuts of equal intercept from, ओके तुम्हारा एक क्वेश्चन था ना उसको बताता हूँ, एक्सिस विल बी, इसके बाद बताता हूँ। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, -2 and cuts of equal intercept from axes will be, रवि सर आ रहा है, एक सेकेंड। हमारा इंटरसेप्ट को पूछा था 0 होगा वो ना। चलो इजी क्वेश्चंस दे सकते थे, मेकिंग इंटरसेप्ट 2 and 3 on x and y axis respectively। सर तो x by 2 सर y दो by, इक्वेशन आया। यहाँ पे 2 इक्वेशन आएगा। यस सर। ओके बताओ कैसे आएगा? तो सर स्लोप, सर इक्वल कटर से -1 और माइनस। इक्वल इंटरसेप्ट के लिए स्लोप का वैल्यू क्या सर लिख रहे हैं, मारेंगे। देखो वैल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1 ऑलवेज होगा। सर यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाया देखा। हूँ। यस सर। अरे तो इक्वेशन लिखना है डायरेक्टली, उतना सोचना नहीं है। देखो क्या लिखोगे,
एक्स वाई क्या हो जाएगा, इक्वल इंटरसेप्ट ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब ये पासिंग थ्रू किससे, पासिंग थ्रू 1 -2 से, तो 1 -2 से तो पास करवा दो, क्या होगा, x को रिप्लेस करो, तो x को रिप्लेस करना है 1 से, y को रिप्लेस करना है किससे, -2 से, तो क्या हो जाएगा 1/a प्लस -2/a इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, -1/a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू, -1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, -x -y इज इक्वल टू 1, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, यही होगा ना, So समझ में yes, आया। हाँ yes, बोलो बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, no sir. चलो ठीक है, टाइम हो गया है क्या, कितना बजे तक रहता है तुम लोग का, 5:10, वेट सर करो बाकी एक मिनट, हाँ जी आवाज जा रहा है, yes sir, ओके चलो यहाँ तक हो गया, yes sir, समझेगा, yes sir, इंटरसेप्ट भी, अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो इंटरसेप्ट भी निकल जाएगा, yes sir. ओके, एक फाइंड करना, find x and y intercept of the line -3x plus 2y is equal to -1, फाइंड करो तो बताओ क्या होगा वैल्यू, बोलो, So हाँ 1/3 uh,
एक्स एक्सिस पे और -1/2 वाई। ओके, क्या करना है इसमें, -1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -1। -1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताओ, 1 लाना है राइट साइड में तो हो जाएगा -3x/-1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से लिखोगे वो वैल्यू हो जाएगा x/1/3 इज प्लस y/-1/2 इज इक्वल टू 1। तो जो इंटरसेप्ट आ गया वो ये हो गया, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट जो फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म बताया ना, फोर्थ फॉर्म बताया, फिफ्थ फॉर्म, यस सर। Yes, sir. फिफ्थ फॉर्म में लिख लेना नॉर्मल फॉर्म। ट्राई करो इसका, देखो दिया हुआ क्या क्या रहता है, बट इसका प्रूफ कैसे होगा वो ट्राई करने का खुद से अभी तुरंत। इसमें ये क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, यहाँ पे गिवन क्या होगा वो देखना, ये जो वैल्यू है वो अल्फा रहेगा और ये परपेंडिकुलर लेंथ पी है, परपेंडिकुलर लेंथ पी क्या हो जाएगा, लेंथ फ्रॉम origin to required line। अल्फा ये 0,0 हो गया है, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन from origin to required line and with x axis, पॉजिटिव x axis वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाय डिफॉल्ट लेना है। एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ऑरिजिन टू रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सा, जो रिक्वायर्ड लाइन पे है वो परपेंडिकुलर लाइन वो बता रहे हैं कि एक्चुअली है क्या, जो ऑरिजिन से रिक्वायर्ड लाइन पे डाला गया है परपेंडिकुलर। तो एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन drawn from origin to required line and with x axis, वो ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में लिख दिया, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइन एंड विथ x axis। और ये परपेंडिकुलर लाइन क्या है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया हूँ कि दैट ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू रिक्वायर्ड लाइन, तो वो अल्फा हो गया। तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना है, तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 0 to 360 होगा, 0 to 360। ये ध्यान रखना, P क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर लेंथ है तो P का जो वैल्यू होगा परपेंडिकुलर लेंथ, ये वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इक्वेशन जो होता है वो क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P, ये इक्वेशन होता है। अगर अल्फा दिया हुआ है
एंड परपेंडिकुलर लेंथ दिया हुआ है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। कौन सा रिक्वायर्ड लाइन बता दिया हूँ, अल्फा दिया हुआ रहेगा, पी दिया हुआ रहेगा, तो इस वाले लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। अब बताओ इसको प्रूफ करके कोई बताएगा? यस सर। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से प्रूफ करके बताना है, एकदम सिंपल, एक लाइन में हो जाएगा, बस सोचो। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, बस वो सोचना है। सोच करके बताना है जल्दी से। सर आ गया सर। हेलो सर। सर हाँ बोलो। सर हाँ सर इसको स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे सर। हाँ एग्जैक्टली, इंटरसेप्ट फॉर्म में करोगे तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो। देखो ट्राई करना समझने का। ध्यान दो, ये पी लेंथ हो गया, अल्फा हो गया, इस वाले वैल्यू बताओ। एंड यहाँ पे क्या होगा, अगर इस वाले का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो देखो क्या होगा, ट्रायंगल ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहीं पे देख लो, बन गया रवि। यस सर। सर उसको अगर हम लोग इंटरसेप्ट को ए बी अगर पॉइंट करते तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ये जो वैल्यू है, सॉरी, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में हाँ देखो पी वैल्यू दिया हुआ है तो इसको ओ ए बी, इसको सी बोल दो। इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ बी का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा बताओ। ओ बी इज इक्वल टू, अगर यहाँ से लिखना है तो कॉस थीटा लिखो, सर पी तो बाई पी का कॉस वैल्यू, अल्फा। हाँ कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे इस वाले ट्रायंगल में, कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी बाई क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई कॉस अल्फा। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ ए सी, तो यहाँ पे तुमको ओ सी का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या लिखोगे, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, ये वैल्यू 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो देखो cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू पी बाई क्या हो जाएगा ओ सी, तो ओ सी का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा पी बाई साइन अल्फा। तो ओ सी एंड ओ बी आ गया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स बाई ओ बी प्लस वाई बाई ओ सी इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा एक्स बाई ओ बी का वैल्यू पी बाई कॉस अल्फा, पी बाई कॉस अल्फा प्लस वाई बाई पी बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ से इक्वेशन लिखोगे तो कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा,
कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी रह जाएगा दोनों के डिनोमिनेटर में, वो क्या हो जाएगा राइट साइड जा करके 1 को पी से मल्टीप्लाई 15 मिनट और एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, राइट। हो गया, समझ में आया? क्या करना है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देना। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो वो इजीली क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। अदरवाइज क्या करना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर फाइंड करना है वहां पे अल्फा एंड पी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्टली ये यूज करना है। ये फॉर्म इसलिए बताया जा रहा है कि इजिली यूज करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इतना तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, देन आगे प्रोसीड करोगे। तो क्वेश्चंस में क्या होगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, इतना सिंपल अल्फा और पी दिया हुआ रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन का यूज फर्दर किया जाएगा। तो जब ये इक्वेशन आएगा तभी क्विकली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज तुमको ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करने में ही टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्म याद रखना है और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे ध्यान रखना है कि अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 0 to 360 तक जाएगा, एंड पी है जो परपेंडिकुलर लेंथ है, तो परपेंडिकुलर लेंथ ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अल्फा एंड पी किस तरह से यूज किया जाता है वो ध्यान में रखना है। ये रिक्वायर्ड लाइन है और यहाँ से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है लाइन, ये अल्फा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो अल्फा ये वैल्यू दिया हो रहता है और पी ये परपेंडिकुलर लेंथ रहता है, देन रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं, ये समझना कि इसी लाइन का इक्वेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एक इक्वेशन सिंपल बना लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which whose perpendicular line from origin to line makes 120 degree with x-axis and perpendicular length is equal to 7। बताओ क्या होगा, क्या करोगे? क्या लिखोगे? सर x cos 120 plus y sin 120 is equal to 7। हाँ, तो सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिखोगे x cos 120 प्लस y sin 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, होगा? यस सर। ओके, एक और लिख लो इसमें, find equation of a straight line, find equation of a straight line on which length of perpendicular is 5 and line makes 30 degree with positive x axis। चलो बताओ क्या होगा, सर स्ट्रेट Find लाइन में equation- हाँ,
ये ध्यान रखना, वो क्या होना चाहिए, जो अल्फा वैल्यू गिवन रहता है वो उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है वो बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पे सोचना है कि क्या गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 5 एंड लाइन मेक्स 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या होगा बताओ? सर एक सेकेंड आ रहा है। सर x cos 60 plus y sin 60 क्या होगा is बताओ? equal to 5. अल्फा कितना आएगा? सर 60. 60 डिग्री पक्का? 60 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा? तो 30 डिग्री बनाने का मीनिंग ये हुआ ना, ये 30 डिग्री हो गया और यहाँ से परपेंडिकुलर ये 5 दिया हुआ है। अब बताओ कितना एंगल बनावेगा ये वाला, इसको क्लियरली प्लॉट करो, कितना बनाएगा जी रवि? सर बोलो 30 डिग्री विद क्या है, एक्स एक्सिस, सर लाइन फॉर्म 120. कर रहा है 120 एग्जैक्टली। यहाँ से देखो ये 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है? तो ये 30 हुआ, इस वैल्यू को लिखोगे तो ये 60 हो जाएगा। देन वैल्यू क्या करना है, ये वाले टोटल फाइंड करना है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा जी 120 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 120, पी इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन हो जाएगा x cos 120 प्लस y sin 120 इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया? यस सर. ओके। अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है जैसे x प्लस √3 y इज इक्वल टू 2, चलो क्वेश्चन है फाइंड अल्फा एंड पी, इस तरह से दिया हुआ है, तो ये तो क्या करना है, इसमें से नॉर्मल फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा, वहां से तुमको फाइंड करना पड़ेगा कि अल्फा क्या आएगा पी क्या आएगा, राइट? हो सकता है कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा भी पूछ दे डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करके अगर देखोगे, जस्ट इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन लिख रहे हैं, अल्फा और पी किस में आता है, नॉर्मल फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सर फॉर्म क्या होगा 60 डिग्री. का नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, p होता है। तो देखो x के कोफिशिएंट है जो cos अल्फा है, y का कोफिशिएंट sin अल्फा है, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 to 1 के बीच में होगा, sin अल्फा का -1 to 1 के बीच में ही होगा, और ये p का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइट? तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, चलो ये चलेगा। यहाँ पे √3 हो गया, इट मींस ये नॉर्मल फॉर्म में है नहीं, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए बहुत सिंपल होता है कि क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, वो चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे भी रख सकते हो, ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y। ट्रायंगल बनाए हो तो क्या लेना है, पॉजिटिव के साथ रखना है मॉडुलस में, चलो मॉडुलस में ले लिए, ठीक है? मॉडुलस में ही रखना है पॉजिटिव फुल लेंथ वाइज में, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो कोई इसको a बोल दो और इसको b बोल दो, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b²। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा उससे डिवाइड कर देना, ठीक है? ये c आ गया तो डिवाइड कर देना लाइन को c से, ठीक है? तो अगर यहाँ पे ax प्लस by इज इक्वल टू c अगर दिया हुआ है, देखो इसको ध्यान रखना, a और ये b बोल दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² प्लस b², ये गिवन स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से गिवन स्ट्रेट लाइन, इवन ये 11th में भी आता है। अब क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ
साइड्स बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये इक्वेशन जो हो जाएगा ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा सी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस वाले टर्म को मेक पॉजिटिव, ऑलवेज क्या करना है, मेक पॉजिटिव। अब क्या करोगे, अगर निगेटिव रहेगा तो क्या करोगे, दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे। पॉजिटिव रहेगा तो कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर निगेटिव आया तो क्या करना है, निगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये वाई, एक्स वाई का कोफिशिएंट, ये साइन के साथ लेना है, बीच में प्लस ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। अगर माइनस रहेगा तो इसके साथ एडजस्ट कर देना है। ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, और यहाँ पे ये फिक्स्ड रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। तो ज्यादा चेंजेस नहीं कर, यहाँ पे पॉजिटिव ही रखना है, जो भी कोफिशिएंट के साथ माइनस प्लस माइनस रहेगा उसको एडजस्ट कर देना है। तो सपोज अगर माइनस एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 2 रहेगा, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 है, -1 है, तो ट्रायंगल बना रहे हैं तो 1 ही रखना है। ये √3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो -1/2 x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 1। अब देखो ये पॉजिटिव आ ही गया, तो इसमें चेंजेस ही नहीं करना है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू -1/2 साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 एंड p इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो गया, 1 हो गया। अब अल्फा तुमको फाइंड करना है। तो देखो cos का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, साइन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इट मींस क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड में। तो सेकंड क्वाड 120 में, हाँ समझ में आया ना। तो अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। सो ऊपर में माइनस नहीं था। हाँ ऊपर में माइनस नहीं था, वो चेंज करके दिया हूँ। अब एक इक्वेशन और लिख लो, फाइंड अल्फा एंड p for straight line x minus √3y is equal to 2। चलो बताओ इसके लिए, सेकेंड x प्लस √3y इज इक्वल टू -2, दोनों के लिए बताओ। सर एक सेकंड। तुम लोग का टाइम हो गया ना, नहीं हुआ? हो गया सर, कितना बजे टाइम होता है? 6:30। 6:30 बजे। अरे बदमाश, करो, सेकेंड क्लास का टाइमिंग हो रहा है। ये फाइंड कर लेना, ठीक है। यस। चलो रखते हैं, मेरा क्लास है अभी। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। थैंक यू हाँ, सर। चलो चलो बाय। तुम लोग बताया नहीं, क्लास नहीं था अभी तुम लोग का? नहीं सर, हम लोग का 2 ही रहता है। ओके, कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।